हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेज में। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक्चुअली 10 दिन हो गए थे कोई वीडियो अपलोड किए, लैपटॉप ख़राब हो चुका था और सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली आज अपन परसेंटेज के वो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इनकम, इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर, सेविंग। मुश्किल से 2 लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज, चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड डिस्कस कर लें इससे रिलेटेड। जैसे ये आपका इनकम हुआ, इनकम मतलब आप कितना कमाते हैं। अगर आपने कमाया है तो खर्च भी करेंगे। ये आपका एक्सपेंडिचर है, इधर से लिखते थोड़ा सा इधर। ये आपका इनकम, ठीक। और आपने कुछ कमाया है तो कुछ खर्च भी करेंगे। ये हुआ एक्सपेंडिचर। और ये हुआ आपका सेविंग। कहने का मतलब, यदि आपने जो इनकम प्राप्त की है उसमें से कुछ खर्च करेंगे, फिर जो बचेगा वही आपका सेविंग कहलाता है। इसको शुद्ध हिंदी में आय बोलते हैं। ये होता है व्यय, आपने कितना खर्च किया और आपने कितना बचत किया, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 रुपये कमाते थे, कमाते हैं, आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये में आप 80 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। जैसे खर्च करने का मतलब जानते हैं, पेट्रोल में, खाने पीने में, और जो बचा वो आपका सेविंग कहलाता है। 100 रुपये कमाते थे, 80 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो आपका बचा कितना? 20 रुपये आपका बच गया। या 100 यूनिट कमाते थे, 80 यूनिट खर्च कर दिए, बचा 20 यूनिट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, मतलब पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब 20% बढ़ गई, तो डायरेक्टली कितनी हो गई? 120 रुपये। अगर आपसे कोई भी परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, जैसे 20% एट द बेसिस ऑफ 100, तो आप डायरेक्ट 20 बोल दीजिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मैंने आपसे ये कहा कि आप 100 रुपये कमाते थे, 20% आपकी सैलरी बढ़ गई, तो अब आपकी सैलरी कितनी हुई? 120 रुपये। अच्छा, आपकी सैलरी 20% बढ़ गई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपका एक्सपेंडिचर पहले से 30% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया पहले से 30%? आप बोलेंगे 80 रुपये पहले खर्च करते थे, अब 30% बढ़ गया, मतलब अब 24 रुपये आपका खर्च और बढ़ गया। तो 80 रुपये पहले खर्च करते थे, अब 24 रुपये और खर्च करेंगे, तो कितना होगा? आपने 114 रुपये खर्च कर दिया। एक्चुअली इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। जब मैंने आपसे कहा कि आपका खर्च 30% बढ़ गया, तो इसका मतलब होता है 30% बढ़ना, मतलब पहले 100% खर्च करते थे, अब 30% और बढ़ गया, तो 130% अगर आप कर देते तो ये आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाता, ठीक। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये सब हमने आपको बेसिक में बहुत सारा करा रखा है, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। आपका खर्च 30% बढ़ गया, 114 रुपये हो गया, तो मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सेविंग में कितना चेंज हुआ? परसेंटेज चेंज इन योर सेविंग। परसेंटेज चेंज का मतलब ये होता है कि आपका खर्च बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपको ये बताना होता है, क्योंकि मैंने परसेंटेज चेंज वर्ड यूज किया है। ये तो बाद में देखेंगे। 120 रुपये आपकी सैलरी हो गई, 114 रुपये आपका खर्च हो गया, बचा कितना? 6 यूनिट या 6 रुपये आप बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, परसेंटेज चेंज अगर आपसे बोला जाए इन द सेविंग, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन योर सेविंग, आपकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? प्रतिशत परिवर्तन का मतलब ये होता है कि पहले आप 20 यूनिट
बचाते थे, अब 6 यूनिट बचाते हैं। पहले आप 20 रुपये बचाते थे, पहले आप 20 रुपये बचाते थे, अब 6 रुपये बचा रहे हैं, तो कितना कम बच गया, मतलब डिक्रीज हो गया ना, परसेंटेज चेंज इन योर सेविंग। तो आप कितना कम बचाते हैं, 14 यूनिट कम बचाते हैं। कितने में से, 20 में से, इंटू 100। पहले आप 20 रुपये बचाते थे, अब 6 रुपये बचा रहे हैं, तो कितना कम बचा रहे हैं, 14 रुपये कम बचा रहे हैं, या 14 यूनिट कम बचा रहे हैं। 14 25 70। परसेंटेज चेंज इन योर सेविंग कितना हुआ, 70% आपका डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब पहले से 70% आप कम बचा रहे हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है। अपनी आय का, अपन मान के चलते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन आपको रीड कर देते हैं। मोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। मोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो मैं मान के चलता हूं मोहन की आय कितनी है, 100 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। मोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है। जब 100 का 80% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 80 ही आएगा। एक्चुअली अगर कोई भी परसेंटेज 100 पे कहा जाए, मोहन अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो अगर आपने 100 इनकम ले लिया तो 20% बीसी के बराबर होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% के बराबर होती है। मोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो हम मान लिए उसकी आय 100 रुपये है, खर्च कितना हुआ, 80 यूनिट या 80 रुपये। और बचत कितना हुआ, फिर बचत 20 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, 100 का जब आप 12% इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। ये कैसे होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। और बचत में 10% की कमी हो जाती है, बचत में 10% की कमी होती है। जब 20 का आप 10% कैलकुलेट करेंगे वो 2 आएगा, तो 2 की कमी हो गई। चलिए देख लीजिए, 20 का 10% कितना हुआ, ठीक है, ये 2 आ गया। बचत में 2% की कमी हो गई, मतलब पहले बचत 20 यूनिट बचाते थे, अब 2 यूनिट कम बचा रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं, 18 रुपये 18 यूनिट, एक ही बराबर होता है। मतलब पहले 20 यूनिट की सेविंग होती थी, अब हो रही है 18 यूनिट की सेविंग। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। पहले 80 रुपये बचाते थे भाई साहब, अब कितना बचा रहे हैं, देख लेते हैं। 112 यूनिट कमा रहे हैं, 18 यूनिट बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं। सिंपल 112 में से अगर आप अपनी बचत को घटा देंगे, ये आपकी आय है, अपनी आय में से आपको अपना बचत सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, 10 में से 1 गए 9, ठीक, 94। उनकी बचत कितनी हो गई, 94। अब उन्होंने क्या पूछा है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। पहले आप खर्च करते थे 80 रुपये, अब खर्च कर रहे हैं 94 रुपये, तो कितना बढ़ गया, 14। 14 रुपये आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पहले के कंपेरिजन में। पहले कितना खर्च करते थे, 80 यूनिट खर्च करते थे, अब 94 यूनिट कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा, 14 यूनिट इंटू 100। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा 17.5%।
तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, ये हो गया 17.5%, 17.5%। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए चीजें सिंपल हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको। मोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है। मोहन की आय 100 मान लीजिए, 100 का 80% 80 होता है। मोहन खर्च कितना कर रहा है, 80। तो बचत कितना करेगा, 20 यूनिट। भाई 100 यूनिट 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए खर्च कर दे रहा है, बचा कितना रहा है, 20 रुपए बचा रहा है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, 12%, 100 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो 12 आएगा, 100 को 12 में जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। और उन्होंने कहा उसकी बचत में 10% की कमी हो जाएगी। 10%, 20 का 10%, 10 2 होता है, 20 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आएगा, बाकी सब कैलकुलेट आप कर लें। चलिए मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। वो पहला मेथड आप सारे क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक। मोहन अपनी आय का सेकंड मेथड देखिए इसका। मोहन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है। अगर इनकम 100 रुपए है तो 80% खर्च कर देता है, बचाता कितना है, 20%। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि की जाए तो जब आप 100 का 12% कैलकुलेट करेंगे सिंपली 12 आ जाएगा। 12% जब आप 100 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली 12 आ जाएगा। और बचत में 10% की कमी हो जाती है, बचत में 10% की कमी हो जाती है तो ये मतलब -2। इसका 10% आप कमी कर लेंगे, ये प्लस में है, ठीक। बचत में 10% की कमी हो जाती है तो कितने की कमी हुई, -2 यूनिट की। अच्छा, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि जो उसका खर्च है वो कितना चेंज हुआ इसके खर्च में, जैसे आय 12 रुपए बढ़ गई, सेविंग 2 रुपए कम हो गया, ठीक। तो बचत में क्या प्रतिशत परिवर्तन आया, तो 12 रुपए कमाते थे, अगर इसमें से हम बचत को घटा दें, 12 रुपए आपकी सेविंग हुई थी, अगर उसमें से हम खर्च को घटा दें, बचत को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 14 यूनिट आपका खर्च हो गया। मतलब आपके खर्च में जो परिवर्तन आया 14 यूनिट आपका खर्च बढ़ गया। आप ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि आप 12 रुपए कमा रहे हैं या 12 यूनिट कमा रहे हैं। एक्चुअली ये आपका परसेंटेज चेंज है, चेंज इन परसेंटेज है। ये सारी वैल्यू आपकी क्या है, चेंज इन परसेंटेज है, ठीक। ये सारी वैल्यू आपकी क्या है, चेंज इन परसेंटेज। ठीक, ये रियल वैल्यू नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको चेंज बता दिया गया है। अच्छा, तो 14 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ किसमें, 80 रुपए में, इंटू 100 आप करेंगे, 20 चौका 100, 20 पंजे 100, 14 25 70 बटे 4 करेंगे तो 70.5% आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें जोड़िए घटाइए मत, डायरेक्ट आप चेंज इन परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, उसी के बेसिस पे अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे उन्होंने कहा था कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, 12% का इंक्रीमेंट का मतलब होता है 12 रुपए बढ़ गए 100 के कंपेरिजन में। उसकी बचत में 10% की कमी हो गई, 10% की कमी का मतलब होता है जब 20 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। एक्चुअली उन्होंने कमी बोला है तो इसलिए माइनस लग गया, ठीक। और जब आप आय में से बचत को घटा देंगे तो वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर, आपका खर्च 14 यूनिट हो गया, 14 यूनिट बढ़ गया। धीरे धीरे क्वेश्चन समझ लेंगे आप कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले मेथड से चलिए मैं आपको पहला मेथड इसका बता दे रहा हूँ, तब दूसरा मेथड करेंगे। सुरेश अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो देखते हैं, सुरेश अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अगर सुरेश की आय 100 रुपये है, खर्च कर रहा है 75 यूनिट या 75 रुपये, 100 का 75% कैलकुलेट करेंगे 75 ही आएगा, 75 ही आएगा। तो बचा कितना रहा है, 25। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि का मतलब उसकी आय हो गई 120, और बचत में 1% की कमी आ जाए, 1% की कमी आ गई, आने का मतलब होता है कि ये हो गया -0.25 की कमी आ गई, ठीक, 24.75 ये हो गया इनका बचत। अब 120 में से 24.75 घटा देंगे तो वो आपका
एक्सपेंडिचर मतलब खर्च आ जाएगा, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है, वो कैलकुलेटिव नहीं रहता है इतना। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि का मतलब होता है सिंपली 20 रुपये उसकी आय में बढ़ गए। भाई अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपकी सैलरी 20 रुपये बढ़ गई है, पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब 20 रुपये बढ़ गई है, या 20% बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी? 20 ही रुपये बढ़ी ना। तो सिंपली सैलरी कितनी बढ़ गई? 20 रुपये बढ़ गई। और बचत में 1% की कमी आ गई, -0.25, इतने की कमी आ गई। अच्छा, अब खर्च में क्या होगा? चेंज इन एक्सपेंडिचर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आय में से उसके बचत को माइनस कर दीजिए। आय में से उसके बचत को माइनस जब आप करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 20.25। ठीक, 20.25। उसका खर्च 20.25 से बढ़ गया, मतलब पहले 75 रुपये खर्च करते थे भाई साहब, अब खर्च कर रहे हैं 90.25 रुपये। वही आप कैलकुलेट करके लाते सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, चेंज इन परसेंटेज क्या है? ये इंक्रीमेंट कर रहा है, उनके खर्च में बढ़ रहा है, तो 20.25 रुपये बढ़ा। पहले कितना खर्च करते थे? 75 × 100। ठीक, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोनी अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? कुल मिला जुला के परसेंटेज चेंज ही आपको कैलकुलेट करना है। सोनी की आय मान के चलते हैं 100 रुपये कमाती थी, और 72% अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। जब आप 100 का 72% कैलकुलेट करेंगे, सिंपली 72 आएगा। और बचत कितना करती थी? 28 रुपये। ठीक, 28 रुपये इनका बचत होता था। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि मतलब सिंपली 20%, और बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, 28 का 15% आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कहेंगे 28 × 15/100। ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप 15% को ब्रेक डाउन कर दीजिए, 10% + 5%, ये तो लिख सकते हैं ना। ठीक, कुल मिला जुला के 15% हुआ। जब आप 28 का 10% कैलकुलेट करेंगे, 2.8 आएगा। अब 2.8 का ये 10% है, अब इसी का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.4। ठीक, इनको आप जोड़ दीजिए, 2.4 और 1.4 को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 1 3 1 4, मतलब 4.2। 28 का 15% मतलब 4.2%। क्या हुआ? इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गई उसकी सैलरी। अच्छा, अब आय में से अगर उसके बचत को घटा देंगे, यहाँ देखिए प्लस ही था, चाहे ब्रैकेट में आप प्लस कीजिए, चाहे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं होता है। 20 में से 4.2 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15.8। ठीक, ये इनका परसेंटेज मतलब इंक्रीमेंट हुआ, इनके व्यय में इंक्रीमेंट हुआ। पहले 72 रुपये खर्च करते थे, अब 72 तो करेंगे, प्लस 15 रुपये और खर्च कर रहे हैं ये, तो 15.8/72 × 100। ठीक, ये आप कैलकुलेट करेंगे 1580/72 आ जाएगा। ठीक, 4 3 12, 3 4 32, 4 9 36, 4 5 20, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 8 32। ठीक, 18 दूनी 36, 18 1 9 18, 21 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप।
चलिए ये 4 क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, पहले वाले तो काफ़ी सरल थे, ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। ठीक, अच्छा पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। ठीक, उसके खर्च से ध्यान रखिएगा, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत 12,000 रुपये से बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर बताना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वाले काफ़ी सरल सरल थे, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे। ये देखते हैं, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। हमने आपको बताया था हमने आपको ये बताया था कि 44.44% ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 4/9 के। ठीक, 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%, मतलब 11.11%। अगर यहाँ पे होता है 33.33%, तो इसका मतलब ये हो जाता है 3/9। ठीक, काम की बात करते हैं। आपको हम बताए थे ये होता है इनकम, और ये होता है एक्सपेंडिचर, और ये होता है सेविंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। राजू की आय उसके खर्च से ध्यान दीजिएगा, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। मतलब यदि राजू का खर्च 9 यूनिट है या 9 रुपए है, राजू का खर्च 9 यूनिट है, तो उसकी जो आय होगी उसके खर्च से 44.44% अधिक है। तो इसका मतलब उसका जो आय है वो 13 यूनिट या 13 रुपए है। अच्छा, उसका बचत कितना है? वो 4 यूनिट। भाई अगर आप आय में से खर्च को घटाएंगे तो आपका बचत आ जाएगा। ठीक, अब उन्होंने ये कहा है कि यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, देखिए यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, इसका मतलब जो इनकम 13 यूनिट है इसमें 60% का आपको इंक्रीमेंट करना है। देखिए वैल्यू दो तरह से बढ़ती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मेरा जो वेतन है वो 20% बढ़ गया, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि मेरा वेतन कितना बढ़ा, तो आप सिंपली बोलेंगे 100 का 20% जो होता है वो होता है 20, मतलब कि आपका जो वेतन है 20 रुपये बढ़ गया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि मेरा वेतन कितना हो गया, मैंने आपसे बस ये पूछा कि मेरा वेतन कितना बढ़ा। तो मेरा वेतन 20 रुपये बढ़ गया। पहले मैं 100 रुपये कमाता था, 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो मेरा वेतन 20 रुपये बढ़ गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूँ मेरा वेतन कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 120 रुपये हो गया। पहले आप 100 रुपये कमाते थे, 20 रुपये बढ़ गया, तो 100 + 20 = 120। अच्छा, सेम वे से इसी तरह से इसको भी देखेंगे। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, अगर आप 13 का 60% कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इंक्रीज इन द इनकम। ठीक, आय में वृद्धि। अच्छा, यहाँ पे आप कैलकुलेशन जब करेंगे ये थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा और ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेटिव ना हो इसके लिए हम इस पे आगे 2 शून्य सब में बढ़ा देते हैं, मतलब पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाती है, 13 × 25 = 65, 13 × 6 = 78, 780। ठीक, ये इंक्रीमेंट हुआ, 780 रुपये बढ़ गया, 1300 में 780 बढ़ गया। उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, व्यय में 70% की वृद्धि होती है, 630, उसका व्यय 630 से बढ़ गया। तो उसके बचत में क्या देखते हैं? 780 रुपये कमा रहा है, 630 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत इसके अनुसार कितना होगा? 150 रुपये का या 150 यूनिट का। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो आपका ये वैल्यू आया है ना, ये वैल्यू चेंज इन परसेंटेज है, ये वृद्धि को दर्शाता है।
अगर आप बोलेंगे भाई 1300 रुपये ये पहले कमाता था, अब 780 रुपये बढ़ गया, ठीक है, 900 रुपये पहले खर्च करता था, अब 630 रुपये और खर्च करता है, 400 रुपये पहले बचाता था, अब 150 रुपये और बचा रहा है, मतलब आप कितना बचा रहे हैं, 550 रुपये बचा रहा है। ये सारी वैल्यू 780, 630, 150, ये जो वैल्यू होता है वो है परसेंटेज चेंज, मतलब प्रतिशत में वृद्धि बताता है ये सारी वैल्यू। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि तो उसका बचत, ध्यान से देखिए, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। 150 यूनिट तो इसका बचत बढ़ गया, अब इसी का वैल्यू दे दिए हैं 150 यूनिट किसके बराबर, ये दे दिए हैं 12,000 रुपये के बराबर दे दिए हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर आप जितना भी बड़ा क्वेश्चन है, अगर उसकी एक एक लाइन तोड़ मरोड़ के आप प्रस्तुत करते हैं तो आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। इन्होंने कहा है कि तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ रही है, बढ़ जाती है। यहाँ पे अपनी बचत कितनी हुई थी, 150 रुपये बढ़ गई थी। भाई पहले 400 रुपये वो बचत करता था, अब 150 रुपये और ज़्यादा बचत कर रहा है। तो 150 की वैल्यू दे रखी है, 150 यूनिट की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 12,000 है। इसलिए एक यूनिट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे 15 × 120, 80 आ जाएगा। ठीक, 80, 120 रुपये है ना, 80 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 180, एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपये हो जाती है। ठीक, तो उन्होंने कहा तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत, ध्यान से देखिए, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत, मतलब 900 में से 400 जब आप घटाएंगे तो 500, चूंकि 500 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है भाई, प्रारंभिक व्यय 900 यूनिट है और प्रारंभिक बचत 400 यूनिट है। जब आप इसको घटाएंगे तो ये 500 यूनिट के बराबर होगा। 500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80 × 500, मतलब ये 40,000, ठीक, 40,000 रुपये हो गया। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक व्यय, देखिए प्रारंभिक व्यय ये हुआ, प्रारंभिक बचत ये हुआ। 500 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको नीचे वाला थोड़ा सा न दिख रहा हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। वहाँ पे अपना ये आ गया था कि क्या था, शायद एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपये आ गई थी, एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपये आ गई थी। तो उसने आपसे ये पूछा था कि प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत, मतलब 900 रुपये प्रारंभिक व्यय था और प्रारंभिक बचत 400 यूनिट था। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 यूनिट आ जाएगा। तो चूंकि 500 यूनिट की आपको वैल्यू पूछा था उसने, तो 80 × 500 आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 40,000 के समथिंग आ जाएगा। ठीक, वहाँ मैं ध्यान नहीं दिया, शायद आपको नहीं, अगर दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मोनी अपनी आय का 87.5% खर्च करती है। अपनी आय का, यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत कितनी है। अच्छा, हमने आपको बताया था 87.5% ये किसके बराबर होता है, ये 7/8 के बराबर होता है। अच्छा, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा 87.5%। ठीक, देखते हैं मोनी के बारे में, देखते हैं। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। मोनी अपनी आय का 87.5% खर्च करती है। आय अगर 8 यूनिट है, खर्च इनका 7 यूनिट हुआ और बचत इनका 1 यूनिट हो गया। अच्छा, तो उसकी आय में 11 सही, तो उसकी आय में 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9, ठीक, की वृद्धि होती है। जब आप 8 का 1/9 करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 8/9 करेंगे, इसको पॉइंट में ले जाएंगे। इससे अच्छा है कि अगर हमें 9 से इसको डिवाइड करना, 8 को 9 से डिवाइड करना है, तो अगर हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें कहने का मतलब है कि अगर आपको 8 को 9 से डिवाइड करना है तो ये आंसर पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में न आए, इसके लिए आप इस पूरे से इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, जब आप इस पूरे से इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा क्या पता है आपको, ये 72 हो जाएगा, ये 9 से 63 हो जाएगा, ये 9 यूनिट हो जाएगा। अपनी तरफ से हमने इसमें पूरे से इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप इसका आय 72 हो गया, खर्च इनका 63 हो गया, बचत इनका 9 यूनिट हो गया। इन्होंने कहा कि यदि उसकी आय 11 से 1/9% की वृद्धि होती है, 11 से 1/9% मतलब 1/9, तो +8 रुपये इनकी आय में वृद्धि हो गई, तो हुई कितनी इनकी आय, 80 रुपये इनकी आय हो गई। अच्छा, तो उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, तो व्यय का मतलब होता है 1/7, मतलब 14.28% का मतलब होता है 1/7। इनके व्यय में 9 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो हुआ इनका व्यय कितना हो गया, 9 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो इनका व्यय हो गया 81, सॉरी 71 सॉरी। तो इनका खर्च देखते हैं, ये हो जाएगा ये 9 यूनिट, ठीक, इनका खर्च 9 यूनिट आ जाएगा। 7 दोनों सर, यहाँ पे 72 होगा, 72 यहाँ पे 8 होगा, ठीक। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, वर्तमान बचत मतलब क्यों होता है कि 8 यूनिट बचाते हैं, 8 रुपये बचाते हैं, किस में से, 80 रुपये में से, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 10%, ठीक। देखिए, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, वर्तमान बचत प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 8 रुपये बचाते हैं कितने रुपए में से, 80 रुपये में से, तो इनका वर्तमान बचत प्रतिशत 10% आ जाएगा। ए की आय बी की आय का 57 दशमलव कितना बोले, 1/7 मतलब 0.28, 57.28। ए की आय, सॉरी ये छूट गया ना, ए और बी के वेतन का योग ₹43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो उनकी बचत समान है। यदि उनकी बचत समान है, अपन मान के चलते हैं ए का वेतन ए है, बी का वेतन बी है, आय इनकम, ए की आय ए है, बी की आय बी है, तो इन्होंने ये कहा है कि यदि उनकी बचत समान है, तो ए कितना बचा रहा है भाई, 5% बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है, बी 20% बचा रहा है आय का। तो ए बाई बी का जब रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4:1। ये इनके इनकम का रेशियो आया, ये इनके इनकम का रेशियो है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अच्छा, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट ए और बी का इनकम हो गया, वही दिया गया किसके बराबर, ये हो गया 43,000 के बराबर। तो ए का वेतन मतलब 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, कैलकुलेट कर लेंगे कि 43,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ठीक। आगे चलते हैं।
ए की आय बी की आय का 57 या 57.1/7% है। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है, यदि ए की बचत और बी की बचत का अंतर 315 है, तो ए और बी की औसत आयु आपको पूछा गया है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 57.1/7% किसके बराबर होता है? 4/7 के बराबर होता है। ए और बी के बारे में सोचते हैं, इनका इनकम देख लेते हैं। ए की आय बी की आय का ये मतलब 4 यूनिट है, 7 यूनिट। अगर ये 400 रुपये कमाता है तो ये 700 रुपये कमाता है। बी की आय ए की आय बी की बचत का, ये आपको यहां लिखना होगा ए की आय, ठीक, बी के बचत से बी का बचत, बी के बचत से 525% अधिक है। देखिए अधिक, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी सैलरी 100 रुपये है, 20% बढ़ गई तो कितनी होगी? 120। 20% बढ़ी। अगर मैं आपसे कहूं 20% ज़्यादा बढ़ गई तो 120% हो गई। तो उसी प्रकार से 525% अधिक होने का मतलब होता है कि 625% हो जाना। जैसे अगर ये होता है कि ए की आय बी की बचत से बी की बचत 525% है, अधिक ना होता तो आप 100 से एडिशन नहीं करते इसमें, ठीक है। अब चूंकि उन्होंने अधिक बोल दिया है इसलिए आपको 100%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इसलिए आपको 525 में 100 को जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 625%। 625% का मतलब होता है 625 गुणे 1/100, ठीक। अब ए की आय कितनी है? 400 गुणे 100/625, ठीक। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16 चौका 64। इनका बचत क्या हुआ? बी का बचत आ गया, सेविंग लिख लेते हैं, बी की सेविंग हो गई 64 यूनिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बी की सेविंग 64 यूनिट हो गई, बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? बी का एक्सपेंडिचर बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 700 में से 64 को घटा दीजिए, 636 रुपये बी का खर्च हो गया, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि ए की बचत, यहां पे आप लिखिए ए की बचत। अब भाई ए की सेविंग निकालना है आपको ना। ए की बचत बी के व्यय का, बी का व्यय कितना हुआ? 636, इसका 16 सही 16.66% का मतलब होता है 1/6 है। 106 यूनिट बी का बचत हो गया। तो फिर ए और बी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। फिर ए और बी का औसत, कुछ और नहीं दिया है, ये दिया है ना। यदि ए की बचत बी के बचत का अंतर 315 है, इन दोनों का डिफरेंस जो वैल्यू है वो आप उनको पता है 315 यूनिट। तो 106 में से जब 64 आप कैलकुलेट करेंगे, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 6 गए 3, 32 यूनिट किसके बराबर हो गया? 315 के, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या है कि तो फिर ए की और बी की औसत आयु। औसत आयु का मतलब होता है कि 400 + 700 मतलब 1100/2, 550। तो आपसे 550 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, तो 315 गुणे 550 डिवाइड बाई 32, ठीक। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 8 32, 4 1 9 4, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, ठीक। और
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 4125 आंसर आएगा आपका। ठीक है, कर लीजिएगा सिंप्लीफाई।